Hello students, in the previous video we had discussed about chapter 9 सी रूट के बारे में। हम लोगों ने चैप्टर 9 में हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था। तो हम लोगों ने लैंड के बारे में पढ़ा था, रोडवेज़ रेलवेज़ के बारे में पढ़ा था, वाटरवेज़ के बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा हम लोगों ने वाटरवेज़ के बारे में पढ़ा था। तो इसमें अब हम लोग यहाँ पे सी रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देयर आर अ नंबर ऑफ सी रूट्स बिटवीन यूरोप एंड अमेरिका के बीच में बहुत सारे क्या हैं, सी रूट्स हैं। अक्रॉस द अटलांटिक ओशन को क्रॉस करते हुए द सी रूट विच कनेक्ट न्यूयॉर्क। सी रूट एक ऐसे समुद्री मार्ग जो कनेक्ट करता है किसको, न्यूयॉर्क को लंदन से एंड नॉर्थ अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करता है। ये सबसे बिजिएस्ट सी रूट है। द साउथ अटलांटिक रूट इज़ इन बिटवीन, जो साउथ अटलांटिक रूट है बिटवीन यूरोप एंड द साउथ अमेरिका के बीच का, जो कि अर्जेंटीना ब्राज़ील कंट्रीज़ को आपस में जोड़ता है। इन इंडिया वी हैव मैनी बिग पोर्ट्स। इंडिया में बहुत सारे बड़े बड़े पोर्ट्स हैं जो वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्ट पे हैं, मतलब साइड में हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स इन इंडिया कौन कौन से हैं? मुंबई, कंडला, मारमैगो, कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम एंड कोलकाता। ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। पोर्ट्स ऐसी जगह होती है जहाँ पे शिप रुकती है, वहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम होता है। मतलब दूसरी जगह से दूसरी जगह गुड्स को भेजा जाता है, सामान भेजा जाता है। और अगर कोई शिप लोड होके आती है दूसरे देशों से, दूसरी जगहों से, तो उसे सामान को उतारा जाता है। ये हमारे कंट्री को वर्ल्ड के दूसरे पार्ट से जोड़ती है। आगे देखिए, यहाँ पे है लग्जरी लाइनर्स के। अभी देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। सी रूट्स हैव प्रमोटेड इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स। जो सी रूट्स हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट करते हैं। सेंडिंग फ्राइट बाय सी इज़ चीपर एज अ शिप कैन कैरी हैवी एंड बल्की गुड्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। ठीक है, जो समुद्री मार्ग होता है वो काफ़ी सस्ता होता है, लेकिन फिर भी जो इसके शिप होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े चीज़ों को, गुड्स को, भारी मतलब गुड्स को, सामान को कैरी कर सकते हैं। और क्या क्या कैरी करते हैं ये? रॉ मटेरियल जैसे कि कॉटन, वूल, जूट, रबर, टोबैको, मतलब तंबाकू वगैरह को कैरी करते हैं। और ये फूड ग्रेन्स भी एक जगह दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ठीक है, मिनरल ओट्स को भी पहुंचाते हैं, जैसे कि आयरन, कोल, मैग्नीज वगैरह को शिप से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। मिनरल ऑयल इज़ ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस। जो मिनरल ऑयल है उसको भी ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे है लग्जरी लाइनर्स, जिसकी इमेज मैंने दिखाई थी। तो लग्जरी लाइनर्स कैरी पैसेंजर्स, मेल एंड पार्सल। जो लग्जरी लाइनर्स होते हैं वो पैसेंजर्स को, मेल और पार्सल्स को पहुँचाते हैं। दे प्रोवाइड अ वेरी कंफर्टेबल एंड इंजॉयबल जर्नी टू द पैसेंजर। ये जो लग्जरी लाइनर्स होते हैं ये जो पैसेंजर को काफ़ी कंफर्टेबल और इन्जॉय करने वाले जर्नी को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फिर भी ये काफ़ी लंबा समय लेते हैं डेस्टिनेशन वाला एक जगह पे पहुंचने के लिए। इसलिए पीपल प्रेफर एयरलाइन फॉर ट्रैवलिंग। जो वाटर मतलब सी रूट से जो लोग कहीं दूसरी जगह जाते हैं वह समय अधिक लेते हैं, इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं, मतलब पसंद करते हैं क्या, एयरलाइंस को। ओशंस एंड सी रूट्स आर लाइक ब्रिजेस बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स। जो ओशंस और सीज रूट होते हैं, जो समुद्री और महासागर के जो मार्ग होते हैं, रास्ता होते हैं, वो ब्रिज का काम करते हैं, मतलब पुल का काम करते हैं, मतलब जोड़ने का काम करते हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को। ठीक है, उसके बाद है यहाँ इनलैंड वाटरवेज। ठीक है, इनके बारे में आइए देखते हैं। बिग रिवर्स, लेक्स एंड कैनल्स ऑल्सो प्रोवाइड यूज़फुल वाटरवे। ये से काफ़ी यूज़फुल चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। इंडिया में जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर है वह नेविगेशन के लिए भी यूज़ होता है। द लगून्स ऑफ केरला आर लिंक्ड विद कैनल्स। जो लगून्स है केरला का, लगून्स क्या होता है, जब एक मार्ग में जाता हुआ जब पानी होता है अपने डायरेक्शन को बदल के दूसरी जगह जाके ऐसे इकट्ठा हो जाता है, तो उसे लगून्स कहा जाता है। रिवर राइन एंड द दनूबे इन यूरोप विच पास थ्रू मैनी कंट्रीज़। जो कि बहुत सारे कंट्रीज से पास होते हैं। थ्रू मैनी कंट्रीज आर इम्पॉर्टेंट। क्या है ये, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखिए इम्पॉर्टेंट। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे है
इनलैंड वाटर हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पे है कि कंट्रीज़ आर इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे इनलैंड वाटरवेज था। तो इसके बाद हम लोग अब पढ़ते हैं हाँ, तो मैं कहाँ पे पढ़ रही थी, यहाँ पे थे ना हम लोग कि रिवर्स रहने एंड द दनुबे इन यूरोप जो है वो बहुत सारे कंट्री से जो होके पास होता है आर इम्पॉर्टेंट। क्या है? इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह से इम्पॉर्टेंट वाटर वे है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाटर वे है। द यंगेस्ट कियांग ऑफ चाइना एंड द अमेज़ॉन ऑफ साउथ अमेरिका और ऑल्सो बिजी वाटर वे। ये सब क्या है? काफ़ी बिजी वाटर वेज है। बिजी किस तरह से होते हैं बेटा? क्योंकि वहाँ पे समुद्र, जो समुद्री मार्ग है, वहाँ पे जो शिप हैं, बड़े बड़े बोट हैं ना, वो काफ़ी अधिक आते जाते हैं। ठीक है, फिर अब यहाँ देखेंगे ट्रैवल बाई एयर। द साइट ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग इन एन एयर। ठीक है, इंस्पायर्ड मैन टू फ्लाई टू। जब लोगों ने पक्षियों को आकाश में उड़ते हुए देखा तो काफ़ी उससे लोग इंस्पायर हुए कि हम लोग को भी उड़ना चाहिए। इन द ईयर 1783 में जोसेफ एंड जैक्वेस मॉन्टगोल्फर ने ट्राई टू फ्लाई इन द एयर। इन दोनों ने हवा में उड़ने की कोशिश की थी। किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ बिग बलून के हेल्प से, विद बास्केट अटैच, जिसमें कि एक बास्केट अटैच था। दे डिस्कवर दैट इफ़ अ फायर इज़ लिट अंडर द ओपन एंड। उन्होंने कहा कि उन्होंने डिस्कवर किया था कि अगर फायर वहाँ पे जला के रखा जाए, लिट एंड ओपन द एंड ऑफ द बिग बलून, ठीक है, इट वुड राइज इनटू द एयर। तो उससे क्या होगा? ये जानते कि पैरासूट की बात कर रहा है, जिस तरह से पैरासूट में लगाया जाता है ना, जो जल रही होती है कैंडल जैसे, उसकी बात कर रहा है। तो अगर उसमें जला के रख दिया जाए फायर को तो ये हल्की हो जाएगी और हॉट एंड लाइटर और हवा में उड़ने लगेगी, लेकिन उसमें फ्लाई करना काफ़ी डेंजरस होता था। उसके बाद 1903 में राइट ब्रदर्स आए। राइट ब्रदर्स मतलब ओरिविले एंड विल्बर, मतलब इनका टाइटल था राइट, ओरिविले राइट, विल्बर राइट। सक्सेड इन डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट फ्लाइंग मशीन। इन लोगों ने, दोनों भाइयों ने मिलकर फर्स्ट फ्लाइंग मशीन बनाई थी, जिसमें कि एक इंजन था। ये देखिए, राइट ब्रदर्स इनको कहा जाता है। ग्रेजुअली मैनी चेंजेस वर मेड इन द ओरिजिनल डिज़ाइन फ्रॉम टाइम टू टाइम। जिस मतलब समय समय पे एरोप्लेन में भी मतलब इसमें काफ़ी चेंजेस किए जाने लगे हैं और हो भी गए हैं। पहले के एरोप्लेन और आपके एरोप्लेन काफ़ी चेंज हो गए हैं। एट लास्ट द इन्वेंटर्स वर एबल टू डेवलप अ कॉम्पैक्ट प्लेन। और सबसे लास्ट में डेवलप किया गया, इन्वेंटर्स ने डेवलप किया सबसे अच्छा एक कॉम्पैक्ट प्लेन ने, दैट कैरी अ नंबर ऑफ पैसेंजर सेफली, जो बहुत सारे लोगों को सेफली कैरी कर सकता है। मॉडर्न एरोप्लेन्स हैव मोर स्पीड, कम्फर्ट एंड सेफ्टी। जो इस समय के एरोप्लेन है वो काफ़ी स्पीड वाले हैं, काफ़ी कम्फर्टेबली है और सेफ्टी वाले, मतलब काफ़ी सेफली हमें पहुंचाते हैं। दे आर बिगर इन साइज़, कैन कैरी अप टू 400 पैसेंजर। ये साइज़ में काफ़ी बड़े हैं और लगभग एक बार में 400 पैसेंजर को कैरी कर सकते हैं। दे ऑल्सो कैरी लॉट ऑफ कार्गो। द फ्लाई एट ए स्पीड ऑफ अबाउट, इनकी जो फ्लाई जो स्पीड होती है इनकी उड़ने की, ये 1000 km पर आवर होती है, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक है, एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 10,000 मीटर अबव द सी लेवल। और इनकी ऊंचाई कितनी होती है? समुद्र लेवल से 10,000 मीटर होती है। उसके बाद है सुपरसोनिक प्लेन्स लाइक द कंक्रोड फ्लाई फास्टर देन साउंड। और एक जो प्लेन के बारे में बता रहा है सुपरसोनिक प्लेन, जो सुपरसोनिक प्लेन इनको कहा गया है, किसको? कंक्रोड को, जो कि कितनी तेज़ चल सकते हैं? साउंड से भी ज़्यादा तेज़ चल सकते हैं। एरोप्लेन्स हैव बिकम वेरी वाइडली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एरोप्लेन का यूज़ अब काफ़ी ज़्यादा किया जाने लगा है। ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू द एयरवेज। और इस दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो एयरवेज से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सिंस द एयर ट्रैफिक हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट, इसी वजह से अब देखा जाए तो एयर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, आगे देखिए, बिग इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैव बीन बिल्ड इन इम्पॉर्टेंट सिटीज़। बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स काफ़ी जगह पे बनने लगे हैं। न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, मॉस्को, पेरिस, दिल्ली, मुंबई, ये सब क्या है? काफ़ी बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं।
सबसे बिगेस्ट एयरपोर्ट की अगर बात करें, लाइक द सी रूट बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, जिस तरीके से नॉर्थ अमेरिका यूरोप के बीच का सी रूट काफ़ी बिगेस्ट है, उसी तरह एयर रूट भी काफ़ी बिगेस्ट है। देयर अबाउट 17 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में 17 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, हाईवा द बिग वंस आर, 17 है यहाँ पे, लेकिन सबसे बड़े कौन कौन से? मुंबई है, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, अमृतसर एंड तिरुवनंतपुरम के जो एयरपोर्ट्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं। उसके बाद यहाँ है फाइंड आउट एंड राइट नेम ऑफ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये मैं एक्सरसाइज में आपको करवा दूँगी। ठीक है, लाइक ऑल द अदर कंट्रीज, इंडिया ऑल्सो हैज़ इट्स ओन फ्लीट ऑफ एयरक्राफ्ट। यहाँ पे एयरक्राफ्ट भी है। एयर इंडिया इज़ आवर इंटरनेशनल एयरलाइन। तो जो मतलब एक ब्रांड की कंपनी की बात बता रहा है कि एयर इंडिया जो है वो इंटरनेशनल एयरलाइन है। इट कैरीज पैसेंजर टू एंड फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। कहने का मतलब है कि दुनिया के हर एक कोने में लोग पैसेंजर को ले जाता है और पहुंचाता है। द इंडियन एयरलाइंस हैज़ एयर सर्विसेज एंड इंपॉर्टेंट रूट विद इन। जो इंडियन एयरलाइंस हैं वो एयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूट्स होते हैं, बिगेस्ट रूट भी होते हैं। ठीक है, ये देखिए, देयर आर सम प्राइवेट एयरलाइंस, कुछ प्राइवेट एयरलाइंस भी हैं, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से चलाए जाते हैं, कुछ प्राइवेट हैं। प्राइवेट जैसे कि जेट एयरवेज, सहारा, स्पाइस जेट, डेक्कन, ये सब क्या है? प्राइवेट हैं। विच आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर इन इंडिया, जो कि इंडिया में बहुत ही पॉपुलर हो गए हैं। फिर है कि हेलीकॉप्टर्स आर ऑफन यूज्ड बाय द पुलिस। जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो मतलब प्राय कौन यूज़ करता है? पुलिस, फायरमैन, रेस्क्यू सर्विसेज करने वाले, मतलब कि जो कहीं बाढ़ वगैरह आता है तो ऐसी जगह में जो लोग पहुंचते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं, तो वो उसके थ्रू पहुंचते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। ये नेचुरल कैलेमाइट जैसे कि ड्रॉट वगैरह की बात करें कि मैंने बताया ना, बाढ़, ड्रॉट मतलब सूखा, फ्लड मतलब बाढ़, अर्थक्वेक, जिस जगह पे आता है उस जगह पहुंचने के लिए, लोगों तक सामान पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का यूज़ होता है, वहाँ तक फूड पैकेट वगैरह पहुंचाने के लिए। ठीक है, फिर देखिए, देयरफॉर ऑल द मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव द पीपल। और ये जो आज के जो नए मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वो लोगों की मदद कर रहे हैं और पूरी दुनिया के रहने वाले लोगों को एक दूसरे के करीब ले आ रहे हैं। बस, तो बस ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हुआ। ओके।